ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वक़ार ज़ैदी। जहां न्यूज़ के प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत हूं। मेरे साथ स्टेज मॉडल सहर राना हैं और आज हम क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि ये मॉडलिंग में, मौसीकी में और डांसिंग में किस तरह ये आई, क्या वजह थी, क्या शौक़ था इनका, और क्या ये पाकिस्तान में आने वाले वक्त में ये समझती हैं कि मौसीकी और डांसिंग वगैरह यानी इसका मुस्तकबिल क्या जानती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सहर राना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इस चैनल की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। जी जहाँ कोई बात नहीं, हम तो हर नया चेहरा टैलेंट के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से हम चाहते हैं कि लोगों को प्रमोट करें और हमारे इस चैनल से काफ़ी ऐसे लोग प्रमोट हुए और सामने आए हैं। अच्छा सहर, एक तो आपने मुझे ये पहले बताना है कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और रावलपिंडी में आप किस तरह पहुँची हैं? ताल्लुक़ तो मेरा लाहौर शहर से है। जी बिल्कुल, लाहौर से बिलोंग करती हूँ और इसी स्ट्रगल में अब मेरी फील्ड की स्ट्रगल में ही मैंने अपने आप को रवाना किया मुल्तान की तरफ। काफ़ी अर्सा वहाँ पे स्टेज किया मैंने, ऐसे आर्टिस्ट भी, मॉडल भी। तो आपको पता है कि आजकल के माहौल के मुताबिक जो हमारा माशरा जो पसंद करता है और जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ही वर्गर हो गया स्टेज लाइन जो है। ठीक है, उस हवाले को खैर बात कह कि मैं बाहर आउट कंट्री में काफ़ी काम किया मैंने, तो उस हवाले को लेके मैंने पिंडी की तरफ रुजू किया है। अच्छा, पिंडी में आप समझती हैं स्कोप है? देखें, हम तो समझते हैं कि पूरे सूबे पंजाब में जो सबसे ज़्यादा स्टेज का और फिल्म मेकिंग का, ड्रामों के हवाले से लाहौर, कराची पहले शुमार होते हैं। पिंडी में इतना हम नहीं समझते। आप समझ रही हैं कि पिंडी में स्टेज ड्रामे हों या मौसीकी से रिलेटेड, यानी स्कोप है इसका आगे मुस्तकबिल? बिल्कुल है तो सही, लेकिन यहाँ पे प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। असल बेसिक बात जो ये है। तो आपने कोई गलत स्टेशन का चुनाव नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज अगर उस स्टेज का चुनाव करती ना तो मैं भी, आज मेरा भी एक बहुत बड़ा नाम होता। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो नाम है इतना जितना मुझे मिल गया है ना, यही काफ़ी है। तो मैंने उस तरफ नहीं रुजू किया। मैं अब जो है ना थोड़ा सा अपना जो ये से डांसिंग से हट के है ना, वो मैं सर अली नदीम शौकत हैं, इधर पिंडी में होते हैं। हाँ जी, मौसीकार हैं, बड़े और सिंगर हैं। जी बिल्कुल, हैं। तो उनकी शागिर्द हूँ। उनसे आजकल मैं जो है ना गाना सीखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक तो हम आपसे सुनेंगे भी, गाना भी आपका सुनेंगे, कभी आपकी परफॉर्मेंस जो आप स्टेज पे करती रही वो भी देखेंगे। मुझे ये बताएं कि जो डांसिंग आपका एक एज बतौर डांसर भी आपका बड़ा नाम है पंजाब वाले अंदरूनी पंजाब में। ये मुझे बताएं कि ये खुद से शौक़ था आपको या घर वालों की तरफ से, कोई ख़ानदान में ऐसे कोई लोग गुजरे जो स्टेज परफॉर्मेंस करते रही हैं, डांसर रही हैं, कि आप खुद से इस मैदान में आई हैं? ख़ानदान में तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो तो शूट कर देंगे इस बात को लेके। ये कौन सा शूट? दो शूट होते हैं, एक तो वो वाला शूट होता है जो मार दें, और दूसरा जो वो प्रोग्रामों में शूट होता है। पोर्टफोलियो शूट नहीं। अच्छा ठीक है, गन वाला शूट। अच्छा ठीक है। तो अब तो आपका इतना नाम है, इतनी परफॉर्मेंस की आपने, और मेरे ख्याल में आप बैरून मुल्क भी काफ़ी स्टेज प्रोग्राम्स करते। तो अभी तक आपके ख़ानदान वालों ने नहीं देखा? नहीं, अब तो देख लिया। हाँ। पहले नहीं पता था ना, जब अच्छा शुरू में ये जो आगाज़ था आपको कि शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं था, ना ख़ानदान में कोई है, ना हमारे अलावा कोई और है। ठीक है, फील्ड में मैं ही हूँ, क्योंकि जब मेरे बाबा की डेथ हुई ना, उसके बाद जब मुश्किलात को सामना करना पड़ा है ना, अच्छा, उसके बाद फिर मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे इस तरफ जो है ना वो लेके गई, तो मैंने इस काम को शुरू किया। ठीक है। तो बाकी तो ये अभी आप ही घर में सबसे बड़ी हैं या आपसे बड़े और कोई भाई बहन भी हैं? क्या बड़ी सिस्टर हैं, उनकी
अब डेथ हो गई, बाबा का गम इतना ज़्यादा लगा कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाई। उसके बाद घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा, यानी कि घर की भी जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर ही है। जी जी जी। तो आप फिर ये इसको बेहतर अंदाज में अंजामदही कर रही हैं, क्योंकि आप तो अमूमन घर से दूर होती होंगी और बाहर यानी कि शहर से भी बाहर होती होंगी, तो कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं होता जो आपको या फील करती हों कि मुझे घर में ही होना चाहिए था? देखिए, फेस करने के लिए तो बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन वो डिपेंड अपने आप पे करता है कि आप किस तरह से चलते हैं। ठीक है। औरत जब तक अपने आप को मजबूत रखती है तो कोई भी कुछ भी कर लेना, तो वो कभी भी इसको कुछ भी कर नहीं सकते। समझ गया। यानी और ये वैसे भी देखिए इस टाइम औरत और मर्द माशरे में एक अहम हिस्सा है, बल्कि गाड़ी के पहियों की मानंद करार दिया जाता है। तो वाकई, और अब तो खैर बहुत चेंजिंग आ गई पाकिस्तान में भी, हर इदारे में ख़वातीन काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे सहर ये बताइएगा कि बहैसियत डांसर क्या आपने कोई इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया सीखने के लिए, या ख़ुद से ही आपने, अक्सर होता है ना चैनल्स वगैरह से आप ये सारा कुछ सीखती हैं और समझती हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने स्कीम मोड पे एकेडमी थी, दायरा था, जो असलम चौधरी साहब हैं, हमीद चौधरी साहब के शागिर्द, उन्होंने तकरीबन 3,2500 फिल्म करवाई हुई है। अच्छा, बहुत बड़ा नाम है जी। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्मों की दुनिया में जी। और बाकी तो फिर ये काम जो है ना, हम कभी उस्ताद नहीं होते। अच्छा, सही। हम हमेशा वो ही रहते हैं, जूनियर ही रहते हैं, शागिर्द ही रहते हैं। सही। क्योंकि ये काम आगे से आगे बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल। इंसान की वैसे भी जिंदगी सीखने के प्रोसेस में ही गुजर जाती है। मैंने सुना था कि आपने भी कुछ वक्त के लिए, या शायद अभी भी चल रही हो, मुझे नहीं पता, एक डांसिंग की ये सिखाने के हवाले से, डांस सिखाने के हवाले से कोई एकेडमी भी बनाई हुई थी, या बनाई हुई है? अभी मौजूद है इधर। अच्छा। अली नदीम शौकत सर हैं जो मेरे उस्ताद हैं सिंगिंग में। ठीक है, ठीक है। उधर मेरे काफ़ी शागिर्द आते हैं, उनको क्लास करवाती हूँ। तो बाकी इसी तरह सिलसिला कार चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे पाकिस्तान में आर्टिस्टों की कोई कदर है। अच्छा, ये होना चाहिए। हर मुल्क में तरक्की मिल रही है, आर्टिस्टों की इतनी कदर आप कहने का मतलब हुकूमत कोई सरपरस्ती नहीं कर रही, कोई हुकूमत की तरफ से ऐसा? जिस तरह के देखिए कि हम दुनिया को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन हमें उसका ऑपोजिट नहीं मिलता कि हमें कुछ, जैसे कि हम देखें हमारे बड़े कितने बड़े सिंगर, आर्टिस्ट, उस्ताद, हर फील्ड से लेके, जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, हुकूमत के दायरों से, जो बड़े लोग, कितनी कितनी बड़ी हस्तियाँ हैं जो इनको आगे लेके जा सकते हैं लोग, लेकिन कोई भी सपोर्ट नहीं है। मेरा हुकूमत से यही एक रिक्वेस्ट कह लें, जहाँ अर्ज़ कह लें, जो भी है, तो कहते हैं कि इनकी तरफ सफ़ेद पोश लोग हैं, ये कभी अपने आप को ओपन नहीं करते कि हम भूखे हैं, जो हमारी तरफ ध्यान करें। ठीक है, लेकिन ये है कि उनके काम के लिए जो है ना, उनको मोटिवेशन देने के लिए कुछ दायरे ऐसे होने चाहिए जो इनके पीछे भी हों। सही। अच्छा, अभी भी ये पंजाब आर्ट्स काउंसिल की सतह पे पूरे सूबे में, हर सूबे के हर ज़िले में इदारे बने हुए हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे फ़नकारों की कफ़ालत के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम्स आते रहती हैं गवर्नमेंट की हुकूमत की तरफ से। तो मे भी हो सकता है कि अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप किस सपोर्ट की, आप क्या कहती हैं, कोई सिखाने के इदारे होने चाहिए या कोई माली मावनत होनी चाहिए? सिखाने के लिए तो चलो हम हैं ना जी। तो क्या कहते हैं, यानी कि आपके जो इंस्टीट्यूट हैं उनको बनाने में, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि कोई आसान इसकात में कोई कर्जे दे दें, कोई ऐसे वो सिलसिला करें ताकि आप लोग बाकायदा इदारे बना सकें, आप सिखा सकें। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आपने ये माशाल्लाह स्टेज में आपका बड़ा नाम है, और डांस बतौर डांसर भी आपने एक अपना आप मनवाया, आपने बड़े प्रोग्राम किए, तो फिर मौसीकी की जानिब आप क्यों एकदम से आ गई? आपने कहा कि चलो अब ये भी सीख लूँ, मतलब कल को आप कुछ और भी सीख लेंगी, फिर अब हम आपको किस तरह इनवाइट करेंगे, बतौर क्या इनवाइट करेंगे? ये हम इंसान है ना, तो हमें जिस तरफ रोजी की तरफ कोई भी इशारा मिलेगा ना, तो अपने घर बार को जब जिम्मेदार इंसान हो जाता है ना, तो फिर वो कोशिश करता है यहाँ से नहीं मुझे इनकम आ रही, अच्छा ठीक, तो हम दूसरे काम को शुरू कर लेते हैं। सही है, ठीक है, तो करना चाहिए, हर इंसान में ये चीज़ होनी चाहिए कि जो काम जहाँ तक नहीं पूरा हो सका
तो फील्ड स्टेज के हवाले से मैंने इसलिए कर दी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्गर और बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है इन हो गई है। सही। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा हट के ना सिंगिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान ठीक है। दिया। सिंगिंग में मुख्तलिफ उसके भी उन्वान हैं, नाम हैं, यानी क्लासिकल, नेम क्लासिकल, और ये जो आजकल की उसमें आपने क्या कोई ख़ास रिदम रखा हुआ है इसमें? रिदम तो नहीं रखा हुआ, लेकिन इसमें ये है कि फोक ज़्यादा। अच्छा, फोक ज़्यादा करें, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा। ऐसे ही है। और सेकंड ये जो आपने जो डांस भी तो मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं ना, आप जी बिल्कुल, हर किस्म के परफॉर्म कर लेती हैं? हमारे पाकिस्तान में जस्ट ज्यादा पंजाबी ही लाइक करते हैं, तो अच्छा, पंजाबी ही परफॉर्म करवाते हैं। ठीक हो गया, ठीक उसमें हो गया, क्लासिकल आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये तो एक तो आप सिखा रही हैं और सिंगिंग आप कर रही हैं, लाजमी हमारी दुआ है कि आप मज़ीद इसमें भी अपना एक नाम पैदा करें, और ये बताएं कि आने वालों के लिए क्या स्कोप है इन फील्ड में, उन नए आने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जिनको कोई मॉडलिंग में दिलचस्पी है, कोई सिंगिंग में दिलचस्पी है, तो वो आप क्या कहती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें वो परफॉर्म करें, वही सीखें, ताकि वो टू द पॉइंट वो सीख सकें? ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पूछी मुझसे और मैं इसकी जवाब देती हूँ आपको। नई जनरेशन के लिए यही है कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा करें अपने आप पे, और दूसरी बात ये कि ये हुकूमत के लिए मैं एक अर्ज़ कर रही हूँ कि जो नई जनरेशन है ना, हमारे पाकिस्तान में इतना आर्ट है, इतना सब कुछ है, प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह के अदारे बना लिए जाएं कि जिसमें उनको सपोर्ट किया जाए, उनको आगे लेके आएँ। सही, ठीक है, उनको स्ट्रगल ना करनी पड़े, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रगल तो वो जाहिर सी बात है सीखेंगे तो। इतना आर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, इतने अच्छे सिंगर हैं, आवाज़ें अच्छी हैं, डांसर अच्छे हैं, एक्टर अच्छे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम्स मुरतब हों ताकि वो अपने परफॉर्म करें उधर, और फिर वो एक अपना एक फैमिली को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। अक्सर मैंने देखा है कि इस काम को बहुत बुरा समझा जाता है। बुरा होता कुछ भी नहीं है, अपने आप बुरा होता है। ठीक है, जब आप अपने आप को सही रखते हैं तो वो हर चीज़ सही होती है। अच्छा, वो आपने अभी एक बात की, क्योंकि फिर दोबारा अपने फैमिली के जगह, वो आपकी फैमिली वाले आपको शूट कर देते ना, अब वो क्या करते हैं? अब वो आपको शूट नहीं करते, अब आपकी वो अब जो है, अब जाहिर सी बात है, जिसके पास माल है वही घर का सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अब आप माशाल्लाह भी अब जो है वो नहीं, अब वो नहीं है। ठीक है, अब वो बिल्कुल मुतमईन है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, घर खुद चला रहे हैं, हमसे मांगते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो यानी सपोर्ट हो गई एक तरह से, आपकी भी सपोर्ट है, मुखालफत नहीं हो रही। बाहर हमारा मुल्क का जो कल्चर है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आप क्या समझती हैं डांस वगैरह का कल्चर, ये बाहर जो हमारे इर्द गिर्द जो तकरीबात होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उधर कोई ऐसा नहीं होता कि उधर भी मुखालफत हो रही हो, ये बंद करें प्रोग्राम? कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कहीं आप किसी शहर में कर रही हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ख़त्म होना चाहिए, ये ड्रामा सही नहीं है, कोई इस हवाले से मुखालफत का आपको कोई सामना करना पड़ा? ये बात जो है ना, कहते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान आगे की बजाय ना पीछे लेके आते हैं। वो सपोर्ट करने के बजाय ना, तो वो और तो उनके पास होता नहीं है ऑप्शन, वो इसको बहुत बुरा भला नज़रों से देखते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि डिग्रेड। जैसे कि अब लेडीज़ है ना हमारे पाकिस्तान में, माजरत के साथ मैं शीमेल की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना शीमेल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, औरतों को बहुत कम मिलती है। अच्छा, ये मेरा स्पेशल मैसेज है उन मर्दों के लिए जो पसंद करते हैं। ठीक है, आप पसंद करते हैं, अगर जहाँ पे लेडीज़ होती है ना, तो उनको भी आप इज़्ज़त दें, उनको भी इस तरह ना डिग्रेड ना करें कि वही औरत है जिसमें से आप पैदा होते हैं, वही औरत एक माँ होती है, वही औरत एक बहन होती है। तो आप इज़्ज़त देना सीखें, ख़ासकर औरत को। औरत मर्दों को औरत ही पालती है, ठीक है, बहुत बड़ा इसमें मकाम है औरत का। तो लिहाजा मैं गुजारिश करती हूँ आजकल की जनरेशन से भी, ठीक है, वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, वो दुआएं करते हैं, लेकिन लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतों को रिस्पेक्ट दीजिए।
जी नाज़रीन, आपने सहर राना के ख़यालात सुने, इनकी बातें सुनी। मुश्किल हालात से इन्होंने बड़े कम वक्त में एक नाम पैदा किया पंजाब में। एक बहरहाल एक जाना पहचाना नाम है, लोग जानते हैं, इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और जिस अंदाज़ में इन्होंने औरत की तौक़ीर और इज़्ज़त के हवाले से बात की, बहरहाल औरत किसी भी रूप में हो काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है। और इसी के साथ अपने मेहमान सहर राना और आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।